2026 के मार्केट रोलर कोस्टर के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तैयार है क्या? अगर नहीं, तो आप शायद एक बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं। चलिए फटाफट देखते हैं कि इस तूफान में अपनी एसआईपी को कैसे संभालना है। देखिए, अगर आपकी एसआईपी की आदतें पुरानी हैं, तो यकीन मानिए वो अब आउटडेटेड हो चुकी हैं। 2025 का बाजार कितना अनप्रिडिक्टेबल था, ये तो हम सबने देखा ही। और उन्हीं पुरानी आदतों पर टिके रहने का सीधा सीधा मतलब है अपने रिटर्न्स को खुद ही कम करना। असल में प्रॉब्लम ये है कि मार्केट ने खेल के नियम ही बदल दिए हैं। तो पुरानी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना, ये तो ऐसा है जैसे किसी तूफान में फटे हुए मैप के साथ निकल पड़ना। मंजिल तो दूर, रास्ता भटकने का पूरा चांस है। तो सवाल ये है कि करें क्या? चलिए शुरुआत करते हैं उन 3 सबसे बड़े मिथकों को तोड़ने से जो चुपचाप हमारे रिटर्न्स को खा रहे हैं। तो पहला और सबसे बड़ा मिथक वो है पास्ट परफॉर्मेंस के पीछे भागना। मतलब ये तो वही बात हुई ना कि सिर्फ रियर व्यू मिरर देखकर गाड़ी चला रहे हैं। सच तो ये है कि मार्केट का भविष्य उसके अतीत की कॉपी नहीं होता। ये एक बिल्कुल नया अनजान रास्ता है। जैसे BSE 500 का 20 साल का एवरेज रिटर्न है 12.8% CAGR। सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन हर साल के रिटर्न्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो बड़ा एवरेज पाने के लिए बाजार के उतार चढ़ाव, मतलब तूफान को भी झेलना पड़ता है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े मिथक पर, जो है मार्केट गिरते ही डर के मारे अपनी एसआईपी रोक देना। हाँ, ये एक नेचुरल रिएक्शन है। डर लगता है रुक जाना ही सेफ है। लेकिन असल में ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। और ये डेटा देखिए, ये आपको चौंका देगा। अगर मार्केट के सिर्फ 10 सबसे अच्छे दिन भी मिस हो गए ना, तो टोटल रिटर्न लगभग 5% तक कम हो सकता है। सोचिए जरा, बस 10 दिन। तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। मार्केट की गिरावट कोई खतरा नहीं है, ये तो एक मौका है। समझिए, स्टॉक मार्केट की लिमिटेड टाइम सेल चल रही है। कम दाम पर ज्यादा यूनिट्स खरीदने का सुनहरा मौका। और अब तीसरा और आखिरी मिथक, बिना किसी लक्ष्य के बस एक रैंडम अमाउंट इन्वेस्ट करते रहना। ये तो ऐसा है जैसे आप गाड़ी में तो बैठ गए, पर पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। चलेंगे जरूर, पर अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंचेंगे। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 7 साल में बिजनेस के लिए आज के 10 लाख चाहिए। 6% महंगाई के हिसाब से तब आपको चाहिए होंगे 15 लाख। और 12% के रिटर्न पर इसके लिए आपको हर महीने करीब 12,000 रुपए की एसआईपी करनी होगी। हिसाब एकदम साफ है। देखिए, जब एसआईपी एक साफ लक्ष्य से जुड़ जाती है ना, तो वो सिर्फ एक नंबर नहीं रहती। वो आपके सपनों का घर, बच्चों की पढ़ाई या आपकी रिटायरमेंट बन जाती है। और फिर मुश्किल समय में भी टिके रहना बहुत आसान हो जाता है। तो फिर इन सब का हल क्या है? बहुत सिंपल है। अब पैसिव इन्वेस्टर बने रहने का टाइम गया। 2026 में हमें एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना होगा। तो ये रहा 2026 के लिए आपका स्मार्ट इन्वेस्टर प्लेबुक। नंबर 1, लंबी रेस के लिए टिके रहिए। 2, मार्केट गिरे तो घबराइए नहीं, इसे खरीदने का मौका समझिए। और 3, अपनी हर एसआईपी को एक साफ फाइनेंशियल गोल से जोड़िए। और अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी है, तो वो ये है, एसआईपी को स्टॉप नहीं, स्टेप अप करिए। तो बताइए, 2026 के लिए आपका नया इन्वेस्टमेंट रेजोल्यूशन क्या है? अपने लक्ष्य हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही वैल्यूएबल इनसाइट्स के लिए फाइनेंस बाय ओवैस को फॉलो करना मत भूलिएगा।